हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैथ्स 1 चैप्टर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग प्रैक्टिस सेट 6.2। अब हम इस एक्सरसाइज में क्या सीखेंगे उसके लिए हमें एक टेक्स्ट बुक की ज़रूरत है। सो लेट्स लुक एट द पेज नंबर 102 ऑफ आवर टेक्स्ट बुक बिफोर वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिस सेट 6.2। ये 3 टेबल है जो हमें लर्न करने हैं और समझने हैं बिफोर हम सम को सॉल्व करना चालू करें। सो क्या दिया है ये टेबल में? अगर कोई इंडिविजुअल अप टू 60 ईयर्स हो, मतलब 60 साल से कम हो, तो उसको 2.5 लाख मतलब 2,50,000 यहाँ तक अगर उसकी इनकम है तो उसे टैक्स नहीं भरना है। ये टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, अभी करेंटली ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, स्लैब्स अब अलग है, लेकिन आपको ये टेक्स्ट बुक का ही फॉलो करना है, ठीक है। सो 2.5 लाख दैट मीन्स 2,50,000 तक उनको टैक्स नहीं भरना है, जो भी 60 साल की उम्र से कम हो गए। अगर वो 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में अर्न कर रहे हैं साल भर में, तो उनको अपनी टैक्सेबल इनकम पे, नाउ व्हाट इज टैक्सेबल इनकम, लेट्स से अगर कोई 3 लाख रुपए कर रहा है अर्न, तो उसमें से हम 2.5 लाख जो लोअर लिमिट है उसको माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 50,000, क्योंकि वो 3 लाख रुपए कमा रहा था। उस 50,000 पे जो कि हमारी टैक्सेबल इनकम हो गई, उसे 5% ऑफ इनकम टैक्स भरना है। जो भी 5% होता है उसका, वो अमाउंट पे 2% ऑफ एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस ऑफ 1% भरना है। 2% और 1% हर में सेम ही है। आपको क्या याद रखना है? स्लैब्स याद रखने हैं और क्या अमाउंट है वो याद रखना है। तो 60 साल की उम्र में, आई एम रिपीटिंग, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर आपको टैक्स भरना है। सो स्लैब नंबर 2 क्या है इनका? 5 लाख से 10 लाख अगर कोई अर्न करता है तो उसे 20% टैक्सेबल इनकम पे देना है, प्लस 12,500 मतलब 12,500 रुपीज भी देना है। ये अमाउंट जो हम कैलकुलेट करेंगे उस पे 2% एंड 1% ये भी भरना है। सिमिलरली मोर देन 10 लाख अगर कोई कमा रहा है, उसे 1,12,500 के साथ 30% और टैक्सेबल इनकम पे भरना है, 2% 1% एज इट इज। तो ये हमें याद रखना है। सो अगर किसी की एज होती है 60 to 80 ईयर्स, मतलब वो एक सीनियर सिटीजन हो गया, 60 साल से 80 साल में उसकी उम्र है, तो उसको 3 लाख रुपए तक साल भर में अगर वो 3 लाख कमाता है तो उसे टैक्स देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 3 से 5 के बीच में है तो वो ये स्लैब में आएगा। सो इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशंस करने हैं। 5 से 10 लाख के बीच कमा रहा है तो उसका स्लैब अलग है, और मोर देन 10 लाख कमा रहा है तो उसका स्लैब इधर है। मूविंग टू सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होता है? जो 80 साल से ज्यादा होता है। सो 80 साल से ज्यादा है तो आप अगर 5 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 से 10 के बीच में कमा रहे हो तो ये आपका स्लैब है, ये आपका कैलकुलेशन होगा। मोर देन 10 लाख होगा तो ये आपका कैलकुलेशन होगा। नाउ यू हैव टू लर्न दिस टेबल। अगर आपको ये टेबल नहीं पता है तो आपको कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 6.2 में क्या है हमारा फर्स्ट सम? ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो एंड चेक एंड डिसाइड वेदर द इंडिविजुअल हैव टू पे इनकम टैक्स और नॉट। सो लेट्स डिसाइड who is the first individual. The first individual is Miss Nikita. Now what is her age? Miss Nikita's age is 27 years. 27 years मतलब कौन से स्लैब में आ रही हैं ये सीनियर सिटीजन तो नहीं है, सुपर सीनियर भी नहीं है, 60 साल से कम है इनकी उम्र, तो इनको 2.5 लाख रुपए मतलब 2,50,000 तक टैक्स नहीं भरना है। बट क्या कमाई है इनकी? 2,34,000 जो कि 2.5 लाख से कम है, तो इनको टैक्स भरने की जरूरत है क्या? नहीं। सो व्हाट डू वी राइट?
नो विल नॉट हैव टू पे द टैक्स, ऐसा लिख सकते हो या डायरेक्टली नो भी लिख सकते हो। और अगर एग्जाम में रीजनिंग पूछा तो आप रीजनिंग क्या लिखोगे? दैट हर एज इज लेस दैन 60 एंड इनकम इज लेस दैन 2,50,000, therefore does not have to pay tax. ओके, नेक्स्ट मिस्टर कुलकर्णी 36, ये भी 60 साल से कम है, इनका एग्जामेशन कितना होता? 2,50,000, बट ये कितना कमा रहे हैं? 3,27,000, मतलब 250 से तो ज्यादा ही है, तो इसका मतलब इनको टैक्स भरना है। सो वी विल राइट यस, हैज टू पे द टैक्स। नेक्स्ट 44, अगेन लेस देन 60 ईयर्स, तो 2,50,000 का ही एग्जामेशन मिलेगा इनको, बट ये 5 लाख के ऊपर कमा रहे हैं तो ऑफकोर्स टैक्स तो भरना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। नेक्स्ट मिस्टर बजाज, नाउ तो मिस्टर बजाज की एज है 64 ईयर्स। 64 मतलब सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर नहीं है, सीनियर है, मतलब 60 to 80 के बीच में इनकी एज है। सो इनका एग्जामेशन अमाउंट कितना था? 3 लाख। 3 लाख तक कमाएंगे तो कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन 8,40,000 जो कि 3 लाख से बहुत ज्यादा है, तो इनको टैक्स भरना है क्या? यस, विल हैव टू पे द टैक्स। Next, Mr. De Silva. Now, Mr. De Silva is 81 years. That means he is a super senior citizen. 80 साल के ऊपर है इनकी एज, तो इनको एग्जामेशन कितने लाख तक मिलेगा? 5 लाख तक एग्जामेशन मिलता है, मतलब 5 लाख तक इनको कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। और इनकी अर्निंग कितनी है? 4,50,000, मतलब 5 से कम। सो अभी हम इधर टैक्स भरना है क्या? नो, विल नॉट हैव टू पे द टैक्स। ओके, इन एग्जाम इफ दे आस्क यू रीजन लिखना है तो आपको क्या एज का रीजन देना है और टैक्सेबल अमाउंट पे कितना एग्जामेशन है या क्या एग्जामेशन है उनकी इनकम पे वो बताना है। लेट्स मूव टू द सम। मिस्टर करतार सिंह एज 48 ईयर्स, यहाँ पे एज बहुत मैटर करती है, वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, हिज मंथली इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ अलाउंसेस इज ₹42,000। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मिस्टर करतार सिंह's age is 48 years. His monthly income क्या है? मंथली इनकम ₹42,000। सब कट पिट के जो भी उनके पास पैसे आ रहे हैं वो है 42,000। नाउ अगर मंथ का 42,000 है तो ईयर का कितना होगा? लेट्स राइट देयरफॉर हिज एनुअल इनकम will be 42,000 into 12। 42,000 into 12 कितना अमाउंट होता है? यस, प्लीज कैलकुलेट। दैट इज 5,04,000 रुपीज। ये हो गई एनुअल इनकम। अब आगे का क्वेश्चन रीड करते हुए, every month he contributes ₹3,000 to GPS and he has also bought 15,000 worth NSC and donated ₹12,000। तो ये सब जगह पे उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, मतलब उनकी सैलरी में से पैसे कट रहे हैं। सो वी विल राइट हिज डिडक्शंस। कितने हैं डिडक्शंस? सबसे पहला क्या डिडक्शन है? जीपीएफ में मंथली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो जीपीएफ मंथली कितना है? 3,000 रुपीज। 3,000 रुपीज मंथली, तो ईयरली मतलब एनुअल कितना होगा कंट्रीब्यूशन? यस, जीपीएफ
एनुअल कितना होगा 3000 इंटू 12 कितना होता है 12 थ्रीजा यस 36,000 रुपीज। सो ये जीपीएफ का अमाउंट हो गया। उसके अलावा किधर है ही हैज बॉट एनएससी, ये साल में एक ही बार होता है तो फिर इसको मंथली नहीं लेना है ईयरली लेना है। तो ये क्या हो जाएगा एनएससी में क्या है रुपीज 15,000 and he has donated to PM's relief fund 12,000 rupees. So we will write PM's relief fund कितना है रुपीज 12,000. So total deductions कितने हैं इनके let's write total deduction सैलरी में से कितना हो रहा है 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 36,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 कितना होता है इट इज 63,000. That is his total deductions. Now we know what is the total deduction and what is the income. So इतना कमाना है और इतना टोटल खर्चा करना है तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो क्या लिखेंगे taxable income will be 5,04,000 minus 63,000. हम ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें एक अमाउंट मिलती है व्हाट इज द अमाउंट लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन यस इट इज 4,41,000. अब ये अमाउंट हमें डिसाइड करना है कि ये कौन से स्लैब में आ रहा है। हमने स्लैब देखा था यस फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हिज एज क्या उसे टैक्स भरने की जरूरत हो रही है एज कितनी है 48 मतलब 60 साल से कम। सो 2.5 लाख तक तो एग्जेम्पशन हो गया उसको और वो फर्स्ट स्लैब में आ रहा है दैट मीन्स फ्रॉम 2.5 लाख टू 5 लाख दैट मीन्स 2,50,000 टू 5 लाख। सो वी विल राइट ही falls under the slab 2,50,000 to 5 lakhs. ये है उसका 2,50,000 minus 5 lakhs. अब what do we have to see? Let's just check. इस स्लैब में उसे कितना पैसा देना है 5% इनकम टैक्स देना है इस अमाउंट से लोअर लिमिट माइनस करने के बाद। सो वी विल राइट देयरफॉर income tax would be 5% means 5 upon 100 into 5% कौन से अमाउंट पे इसमें से 2.5 लाख माइनस करने के बाद लोअर लिमिट माइनस कर देते हैं दैट मीन्स 4,41,000 माइनस 2,50,000 इस पे 5% इनकम टैक्स था हमने वो टेबल में ऑलरेडी देखा हुआ है जो कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना होता है यस 1,91,000 वेरी गुड 5 अपॉन 100 लिखेंगे और लिखेंगे 1,91,000 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आंसर मिल रहा है 2 zeros and 2 zeros are cancelled. What do we get 5 multiplied by 1 yes 1910 जो कि हो जाएगा 9,550 रुपीज। ये हमारा इनकम टैक्स बैठ रहा है। अब याद है हमने देखा था जो भी इनकम टैक्स होगा उस पे हमें कुछ परसेंट एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस भरना है 2% एंड 1%. सो वी विल राइट देयरफॉर
एजुकेशन सेस कितना भरना है 2%, मतलब 2/100 इंटू 9550 इनकम टैक्स के अमाउंट पे ये पैसा भरना है अपने को. 0 और 0 कट हो गया. यस, सो व्हाट डू वी गेट एज एन आंसर? अगर हम ये 10 भी हटा दे तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा. 2 इंटू 95.5 जो कि होता है 191 रुपीज. ओके, सो वी विल राइट द अमाउंट एज रुपीज. अब इसी इनकम टैक्स पे हमें सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस भरना है ऑफ 1%. सो वी विल राइट secondary and higher secondary cess मतलब 1%, 1/100 of what amount? Income tax, that is 9550. ये और ये कट हो गया. जैसे पहले बताया था मैंने, अगर ये 10 को 0 हटा देना है तो एक डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. 1 इंटू 95.5 विल बी 95.5 रुपीज. अब टोटल इनकम टैक्स कितना होता है? टोटल टैक्स कितना है? दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट मीन्स 9550 प्लस 191 प्लस 95.5. तीनों को ऐड करते हैं, क्या वैल्यू मिलती है? यस, यू वांट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ऐड देम. यस, यू गेट 9836.5 rupees. So what will be our final answer? We will write Mr. Kartar Singh has to pay tax of rupees 9836.5. वेरी सिंपल सम. हमने मंथली इनकम लिया, उसको एनुअल में किया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 12. 12 महीने ये इनकम मिल रही है तो मल्टीप्लाई बाय 12 किया. उनके डिडक्शंस देखे, कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट किया है उन्होंने, वो डिडक्शन को साल की इनकम, दैट इज एनुअल इनकम में से माइनस किया. फिर हमें मिल गई हमारी टैक्सेबल इनकम. फिर हमने चेक किया कौन से स्लैब में बैठ रहा है, वो स्लैब में से लोअर लिमिट माइनस करके 5% पे इनकम टैक्स होता है. सो वो लिमिट, लोअर लिमिट माइनस किया और 5% टैक्स लगा दिया. 5% कैलकुलेट करने के बाद हमें ये अमाउंट मिली. इस अमाउंट पे हमने एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सेस 2% एंड 1% कैलकुलेट किया है, जो कि फिक्स है. और फिर हमने देखा कि टोटल टैक्स कितना बैठ रहा है और हमें मिस्टर करतार सिंह की टोटल इनकम टैक्स की वैल्यू मिल गई. थैंक यू.